हेलो एंड वेलकम टू फार्मर्स टेक चैनल, योर विजन आवर फ्यूचर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड पार्टिकल के बारे में, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनो। अगर आप हमारे चैनल फार्मर्स टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और घंटे को भी ज़रूर दबाइए, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालते ही आप उसे सबसे पहले देख सको, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इट्स शो टाइम। 12 से 14 बिलियन ईयर्स साल पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट या डॉट में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, दुनिया में जब कुछ मौजूद ही नहीं था तो इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में कैसे आई? इन्हीं सवालों का जवाब हम हिग्स बोसॉन और बिग बैंग थ्योरीज के हिसाब से देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक जगह सिमटी हुई एक पॉइंट या डॉट से दुनिया और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ। 1927 में जॉर्ज लिमाइटर ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज की थी और 1929 में एडविन हबल ने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया। स्टीफन हॉकिंग ने इसको यूं एक्सप्लेन किया कि करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में सिमटा हुआ था, या यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के एग्जिस्टेंस जिन पार्टिकल और एनर्जी के ज़रिए हुई थी वो एक छोटे से पॉइंट के जैसे समाया हुआ था। फिर अचानक से एक विस्फोट हुआ और पॉइंट में मौजूद हर पार्टिकल इधर उधर फैल गए। ये बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगे। इसी इंसिडेंस को बिग बैंग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग बिग बैंग महाविस्फोट के नाम से इसे समझते हैं और कहते हैं एक महाविस्फोट से इस यूनिवर्स का जन्म हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। हकीकत में अचानक एक पॉइंट में सिमटा हुआ यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगता है, जो कि अब तक जारी है। दुनिया में मौजूद सभी पॉइंट्स का स्ट्रक्चर पार्टिकल से हुआ है। पार्टिकल्स मिलकर मैटर्स को बनाए हैं और हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर्स एटम से बनी हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। इन पार्टिकल्स का मास अभी तक मिस्ट्री है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स में मास यानी वेट होता है, जबकि फोटॉन में नहीं होता। ये एक मिस्ट्री थी कि आखिर कुछ पार्टिकल्स में मास होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी मिस्ट्री को पीटर हिग्स और 5 अलग अलग साइंटिस्ट ने 2012 में सुलझाने की कोशिश की थी। इन्होंने हिग्स बोसॉन की थ्योरी दी। उनके थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद किसी भी पार्टिकल में कोई भी मास नहीं था। जब यूनिवर्स ठंडा हुआ और टेम्परेचर एक लेवल पर कम होता चला गया तो पावर की एक फील्ड बनती चली गई। उस फील्ड के अंदर फोर्स था और उस फील्ड को हिग्स के नाम से जाना जाता है। उन फील्ड के बीच कुछ पार्टिकल्स थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया, और इसे ही गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड के अंदर आता है तो बोसॉन की मदद से उसमें वेट और मास आ जाता है। जो पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है उसी में सबसे ज़्यादा मास भी होता है, और जो नहीं आता है उसमें वजन ही नहीं होता है। उस टाइम पर यह शक था कि गॉड पार्टिकल यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड में साइंटिस्टों ने हिग्स पार्टिकल खोजने की अनाउंसमेंट की।
हमारे इस दुनिया में वेट या मास मौजूद होने की ख़ास मतलब है। वेट या मास वो चीज़ है जिसे किसी भी चीज़ में रखा जाता है। अगर कोई चीज़ खाली रहेगी, उसके परमाणु अंदर घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। जब वेट आता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे मैटर बनता है। ऐसे मानना है कि इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने से चांद, तारे, मिल्की वे और हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। अगर पार्टिकल्स आपस में नहीं मिलते तो इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं था, और पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए वेट ज़रूरी है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट लियोन एम लीडरमैन 1993 में एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने पार्टिकल के मास और उनके बनने के स्ट्रक्चर को बताया था। उन्होंने उस किताब का नाम द गॉडडैम पार्टिकल रखा था, लेकिन पब्लिशर को ये नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका नाम बदलकर द गॉड पार्टिकल कर दिया। इस तरह से इसको द गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका भगवान से या गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल इंग्लिश वर्ड गॉडडैम गुस्सा या चिड़चिड़ाहट को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लीडरमैन ने गॉडडैम वर्ड का इस्तेमाल किया, ताकि वो भी दुनिया को दिखा सके कि इस पार्टिकल्स को खोजने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम हिग्स पार्टिकल को समझने के लिए एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर का फार्मूला H2O है, जिसका मतलब है पानी 2 हाइड्रोजन पार्टिकल्स और एक ऑक्सीजन पार्टिकल से बना है, और एक हाइड्रोजन पार्टिकल के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के बीच में अपनी जगह बनाए होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है, जो ज़्यादा फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन्हीं प्रोटॉन के बीच वाले हिस्से को हिग्स फील्ड कहा जाता है। और इन्हीं जगहों के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं उनको हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। यानी कोई भी मैटर की खाली जगह के अंदर भरे पार्टिकल्स को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा मानना है कि इंडिया के महान साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस सामने ज़रूर आना चाहिए, जिन्हें क्वांटम फिज़िक्स के लिए पूरी दुनिया जानती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बोटानिकल साइंस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक फर्मियंस और दूसरा बोसॉन, जिनमें बोसॉन का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सबसे पहले गॉड पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को दुनिया ने इनके ज़रिए से ही जाना था। ज़रा सोचकर देखिए फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स में गॉड पार्टिकल्स नहीं होते तो ये यूनिवर्स भी नहीं होता, नहीं कोई गैलेक्सी, कोई स्टार, कोई प्लैनेट, यहाँ तक कि हम भी नहीं होते। सो अल्लाह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। अल्लाह नोज द बेस्ट। हिग्स बोसॉन को लेकर लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Pharmastic and hit the bell icon if you are new here. Stay tuned to Pharmastic channel for latest interesting videos like this. We will back with the another video soon. Till then, take care.